परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? कैसी की परीक्षा का मुंह पा गया है? तो परीक्षा की तैयारी की बताइए आप सब, ये कैसे है? कैसी की बहुत बच्चे के कमेंट आ रहा है, सर हमको बहुपद नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं बहुपद पर एक वीडियो बनाया हूँ। तुम लोग इसको अवश्य देखें, क्योंकि किसी प्रकार के बहुपद को बनाने में आपको थोड़ा सा भी परेशानी होने वाली नहीं है। इसलिए इस वीडियो के आप अवश्य ही देखें। आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करते हैं उसमें आपको कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको देखना अवश्य इसलिए है क्योंकि इससे आप कोई भी बहुपद आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम पास किए हुए अपना काम पर लगेंगे। चलिए देखिए, यह हमारे सिलेबस के अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद। अब कहिएगा बहुपद किस तरह है? मान लीजिए देखिए, बहुपद है, ये बना है दो शब्द से, एक है तुमको बहु और दूसरा है तुमको पद। एक है तुमको बहु, दूसरा है पद। तब बहु का मतलब होता है अधिक या बहुत डबल, अधिक लिख लो। बहु के मतलब होता है अधिक और पद के मतलब होता है टुकड़ा। समझ आ गया? इसी के बनता है बहुपद, बहु प्लस पद, इसी से बना बहुपद। अब आपसे कोई पूछे बेटा बताओ बहुपद कितने शब्द से मिला है? तो कहिए कितने शब्द से? 2 शब्द से, एक बहु और दूसरा पद। अब इन्हें कहिएगा अच्छे बुझ गए आप? सीरियल में के सास बहू वाला नहीं बेटा, सीरियल में के सास बहू वाला नहीं, आपको सीरियल नहीं देखा है, आपको पढ़ा है, इन्हें सीरियल समझ लेना नहीं। चलिए अब हम लोग के बहुपद की अध्याय की रूपरेखा, इससे आप बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद में हमको क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़े, कौन सा पढ़े जो हमको एग्जाम में आए, यह हमको देखना बहुत आवश्यक पड़ता है। तो देख लिए बहुपद की तुमको कुछ संबंधित कुछ विशेष जानकारी। मान लीजिए तुम अगर हमारे बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करे, आके डायरेक्ट क्लास लेगा हम किस तरह पढ़ाते हैं, ये तो तुम फंस जाएगा। इसीलिए अगर पहले कुछ अलग से जानकारी भी देखना चाहिए, इसीलिए तुमको जानकारी है। आप करेंगे कि परिभाषा दे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, जिससे तुमको आता है कलम कितने प्रकार के होते हैं, रेड होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं, ये तुमको बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, चर के आधार पर, पद के आधार पर। अब पद के आधार पर कितने होते हैं, चर के आधार पर, घात के आधार पर कितने होते हैं, और पद के आधार पर कितने होते हैं, ये तुमको देखेंगे। वो एक चलिए मतलब पद के आधार पर होता है और घात के आधार पर होता है, सब अलग अलग है। यहाँ पे तुमको बहुपद का आरेख, इसके भी आरेख खींचना भी देखेंगे। बहुपद का तुमको शून्यक निकालना देखेंगे और बहुपद के तुमको शून्यकों का योग और गुणनफल भी देखेंगे। इसलिए तुम अवश्य ही ध्यान से देखना कि हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं। तो देखिए आज हम क्या अध्ययन करेंगे। अध्ययन का मतलब जिसे तुम कहता है आज हम खाना में क्या खाएंगे, मतलब कौन सी सेवन करेंगे। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तुमको बहुपद का क्या करना, बहुपद ज्ञात करना, मतलब बहुपद को हल करना। उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद देंगे हम तुमको होमवर्क जो तुमको प्रश्न करेगा तो एग्जाम में किसी प्रकार के संकट ना। इसीलिए आपको कुछ होमवर्क अवश्य ही है, क्योंकि अवश्य इसलिए है क्योंकि उसे बनाएगा अपना से प्रश्न करेगा तब कहेगा अच्छे अब हमसे बहुपद नहीं छूटेगा, इसीलिए आप इसे अवश्य देखिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर उदाहरण 1 में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद। आप कहिए द्विघात बहुपद कैसे जानते हैं? देखिए तुमको द्विघात जिसमें तुमको चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इसके लिए तुम पीछे की वीडियो देखना होगा, क्योंकि उसमें तुमको सब बताएगा द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। इसलिए आज हमको क्या करना, प्रश्न हल करना, इसलिए हमको प्रश्न पर आज बात करेंगे। देखिए तुमको x² प्लस 7x प्लस 10 के क्या निकालना आपको, शून्य निकालना। अब तुम शून्य निकालते हो, पहले से क्या करते हो तुमको, अब 10 में 1 से गुना करते हो, लिखते हो 10। अब 10 में तुम तोड़ते हो 2 से और उसके बाद 5। अब कहते हैं 2 5 में आया, हम क्या करें, जोड़े कि घटाए। अब इसमें तुम बहुत आगा 2 लिखे कि आगा 5 लिखे, आगा 5 लिखे कि पीछे 2, मतलब अलग अलग कमेंट में देखते हो। तो देखिए आज इस तरह हमने
आज हम तुम लोग को दूसरा विधि से सिखाने वाले हैं। ये तुमको देखिए कैसे कि एक ही दिन में सीख लेना है, बहुत मतलब 5 मिनट। देखिए तुम यहाँ तुमको 10 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 10। अब 10 किस किस के पहाड़ा में आता है, तो कहेगा तुमको 1 के पहाड़ा में 10 में गुना करेंगे तो हमारा 10, मतलब 1 के पहाड़ा 10 से पढ़ेंगे तो 10, उसके बाद 2 के पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 10। और किसी में आता है बता दो जहाँ, और किसी में आता है तो नहीं आता है सर, तो देख लो नहीं आता है तो तुम बना लिया। कैसे कहा रहा है गुना करने पर 10 मिलना चाहिए, आई प्लस बता रहा जोड़ने को हमको कितना मिलना चाहिए 7 मिलना चाहिए। तो तुमको देखो तो 5 दूनी 10 तो हमारा 10 मिल जा रहा, अब 5 को 2 को 7 मिल जा रहा। अब हमको यहीं पे बैठा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। चलिए हम अगली का बनाएंगे। चलिए इसको हम क्या करें, इसको मतलब साफ कर दे रहे, उसके बाद हम बना रहे। देखिए अब बनाने जा रहे हैं जिस तरह x स्क्वायर के x स्क्वायर लिखेंगे प्लस के प्लस लिखेंगे। अब हम तुरे थे 2 और 5 में, तो अगर यहाँ पे x है तो x को मार करेंगे, हम तुरे थे 2 और 5, फिर कोष्ठ बंद कर देंगे, प्लस है तो प्लस और तुमको 10 की 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी हम कुछ नहीं किए, जो हम तोड़े थे वही लिखिए, इसमें कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। देखिए अब क्या करेंगे, तुमको x स्क्वायर के x स्क्वायर है प्लस ये 2 में 1 से गुना, मतलब 1 से 2 में गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 2x, फिर यहाँ प्लस 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 हो गया, और फिर x में 5 से करेंगे तो हमारा क्या मिला 5x प्लस 10 के 10। कोई दिक्कत है? कैसे दिक्कत देखिए, क्योंकि आप लोग इसलिए पूछ ले रहे हैं क्योंकि आप लोग कहिएगा नहीं यहाँ किस तरह बन। अब इसमें से हमको कोमा लेना है, अब कोमा क्या लेंगे, मान लीजिए आपके पास पैसा होगा तब तो हमको देगा, और नहीं होगा तो क्या दे देगा, तो यही है तुमको। अब यहाँ से कौन सा हम मांगे जो हमको दे दे, तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x है, एक मतलब है कुछ ना कुछ मदद करेगा, इसलिए हम इसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहिएगा हाँ यहाँ अंक है नहीं है अचर पद, आप कहिए ना हमको दीजिए, मान लीजिए हमारे पास पेन है नहीं, आप जबरदस्ती कहिए ना पेन दीजिए, तो हम कहाँ से दे देंगे बताइए? कितनों मारपीट कीजिए तो पेन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि है ले नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो सामान है वहीं पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं x है, यहाँ पे भी x है, हम 2 को है तो एक x कोमा कर ली, एक x कोमा कर ली तो हमारा एक x अंदर चला है, अब प्लस के प्लस। अब कहिए क्यों अंदर चला, देखिए हाई x से हाई x कट गया। अब कहिएगा नहीं हमको ये भी अच्छा नहीं लगता, चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है तो इसको अच्छा तो बनाएंगे, क्योंकि अच्छा बिना कहले तो काम चलेगा नहीं। अब देख लीजिए 2 को x है तो हम क्या करेंगे x गुने x लिख सकते हैं, फिर x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर नहीं आ जाएगा। इसीलिए हम तुमको सिंपल बताने के लिए हम तुमको तनका सुनता टाइम लगेगा लेकिन परफेक्ट समझ आएगा। देखो प्लस के प्लस, अरे तुमको 2x है तो 2x हो जाएगा, इसको भी लिख सकता है, एक लिख सकते हैं। देखो सिंपल क्या करेगा 2 गुने x लिख सकता है, कोई दिक्कत है? फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5 गुने x लिख सकता है, अब प्लस 10 की 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है? देखिए बिंदास होके देखिए। अब यहाँ पे 2 को x है तो एक x को मार कर लिए, तो एक x मान लीजिए हाई x से हाई x कट गया, एक x बच गया, फिर प्लस है तो प्लस, फिर हाई x से हाई x कट गया, 2 बचा तो 2 लिखा, फिर प्लस के प्लस। आप कहिएगा देखिए यहाँ x है यहाँ x नहीं है, कोमा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो x है वहाँ पे x नहीं है, क्योंकि इसके पास है या नहीं, इसके पास है तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ 5 है और 5 के पास में 10 आता है, इसलिए हम 5 कोमा कर सकते हैं। 5 ले लिए तो क्या बचा, x बचा, प्लस प्लस प्लस, 5 के पास में 10 कै बार में आता है 2 बार, हो गया हमारा बन गया परफेक्ट। अब देखिए दोनों बक्स में समान मान है, एक हम कोई इसमें से लिख सकते हैं, इसमें से हम एक कोई लिख सकते हैं, क्या करेंगे एक को कोई लिख लेंगे, यहाँ से x प्लस 2 लिख लिए, और फिर यहाँ के x और यहाँ के आपका प्लस 5 के 5। अब क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे, अब हम अपन ठाक बनाएंगे तुमको x प्लस 2 बराबर 0। अब लिख लेंगे x बराबर के इधर है प्लस में, उधर टके लेंगे तो माइनस, तो माइनस में हमारा होगा 2। अब इसको तो हल करिए, अब इसको भी देखें।
अब फिर तुमको है क्या x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर के होने गया तो इसलिए -5 हमारा हो गया आंसर। x के डबल मान, x के कितने मान डबल मान, एक भाई तुमको कितना है तो -2 और ये भाई तुमको -5 दोनों आ गया। बताओ बताओ कहीं दिक्कत है, बोलो दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि शून्यांक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो मेरे क्लास में देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम ये इतना सिंपल बताया हूँ, इतना सिंपल आप पूरे यूट्यूब पर चले नहीं मिलने वाला है। यूट्यूब पर तो लाखन वीडियो है, आप देखिए तो उससे देखते रह जाइएगा आपको मिलने में। इसीलिए एक देखें और एक ही कंसेप्ट में अपना मतलब समस्या दूर करें। समझ आया? बोलो देखिए, नहीं समझ आया फिर हम अगली का देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे कि एक मिनट में मान लीजिए कोई काम एक मिनट में तो समझ नहीं आता है, क्योंकि शुरू में कोई काम तो हार्ड लगता है, उसे रेगुलर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कंसेप्ट क्लियर होता है, आसानी से बनाना चलते हैं। इसीलिए हम एक बनाए तो एक मिनट में थोड़े सीख लेंगे लोग, हम लोग वहाँ से लोड होकर थोड़े हम एक मिनट, हम भी एक मिनट में थोड़े सीख लिए लोग। इसी तरह तुम भी धीरे 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 प्रयास करेगा तो सीख लेगा, लेकिन प्रयास नहीं करेगा तो नहीं सीख पाएगा। चलिए अब हमारा दूसरी का है, फिर भी हमारा आ रहा तुमको द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, मतलब उसके क्या करना है, इसका शून्य का हमको बताना है। अब शून्य का बताना है तो शुरू और लास्ट में क्या करते हैं गुना करते हैं। यहाँ पे चर पद है, यहाँ पे अचर पद है, यहाँ पे चर पद है तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो क्या करेंगे हम एक से गुना करेंगे 12 में, 12 हो गया तो हम लिख लिए 12। अब 12 हुआ है तो 12 किस किस के पारा में था, चलिए हम देखते हैं। एक के पारा अगर 12 में पढ़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा 12, अगर 2 के पारा अगर 6 में पढ़ेंगे फिर भी मिल गया हमारा 12, अगर हम 3 के पारा 4 में पढ़े फिर भी मिल गया 12। और किसी के पारा में आता है, बोलो आता है, फिर लिखे देखो। अब यही हमको मकसद, इसके लिखने का मकसद क्या है जनता है, क्योंकि इसलिए जब हमको गुना करने पर मिल जाए 12 और जोड़ने पर चाहिए हमको 6, तो देखो 12 में 1 से तो गुना किया तो हमको 12 मिल गया, लेकिन तुमको 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमको 13 मिल रहा, तो तुमको एक ऊपर वाला होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमको उसमें हमारा साथ नहीं आ रहा, इसीलिए हमारा ई नहीं लागू होगा। अब इसको देखेंगे, अब मान लीजिए तुमको 6 दूनी 12 तो आ गया, लेकिन 6 और 2 8 हो, जबकि हमारा क्वेश्चन लग रहा है 7 हो, तो हमारा लागू तो होगा नहीं। चलिए इसको भी हमारा कट गया। अब हम देखेंगे यह, अब देखिए 4 तिहाई 12 हो गया 12, और 4 गुना 3 7 हो, अच्छे नीचे वाला लगेगा, समझ गए? तो हमको नीचे वाला सही है, बाकी ऊपर वाला का पालन नहीं करेंगे, नीचे वाला हो गया, हमको इतना आया हमको बन गया। देखिए हमको यहीं से सुनने को मिल गया है, लेकिन हमको तो बनाना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको केवल लिख लेने से थोड़े होता, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ता है, इसीलिए इसको हम बना के देखें। चलिए हम बना के देखेंगे, चलिए इसको हल करें। हल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 2y, देखिए जिस तरह है उस तरह हम लिख लेना है। इसके बाद बराबर हम लिख लिए 0। अब तुमको तुरे है कितना में और 4 है 3, तो जिस तरह शुरू में है उस तरह लिख दिए, प्लस के प्लस, यहाँ से अचर पद को हमको हटा देना, यहाँ से केवल लिखना है तुमको चर पद x। 7 के तुरे हैं कितना कितना में 4 और 3 में, लेकिन तुम कहो बेटा जो अगर 4 लिखा जाए कि 7 3 लिखा जाए, अब तुम तो चिंता में पड़ जाएगा। कोई बात नहीं है, दोनों में से कोई लिख सकता है, तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए तुम तो लिख लेंगे 3 प्लस 4 और उसके बाद प्लस तुमको 12 हो गया। यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, और तुमको 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x और प्लस 12 के 12। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं से दिक्कत है तो पूछो, क्योंकि दिक्कत होना नहीं चाहिए। दिक्कत हुआ तो तुम गया खंता में, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत किया तो पढ़ाई के महत्व ही खत्म। बोलो कहीं से दिक्कत नहीं ना? दिक्कत चल हम क्या करेंगे, उस समय तोड़ के लिखे थे फिर भी तोड़ दे रहे हैं।
क्या करेंगे हम x डबल लिख लेंगे, क्योंकि x में से गुना करेंगे तो हम x स्क्वायर लिख लेंगे। फिर 3 है तो 3 गुने x लिख सकते हैं, प्लस 4 है तो 4 गुने x लिख सकते हैं, और प्लस 12 है तो 12 के भी लिख सकता है, तो क्या 3 गुने 4, क्योंकि 4 से 12 आता है। अब कहिएगा इतना सिंपल, इतना कितना तोड़ दे रहे हैं, और इसका हड्डी में के होता है, हड्डी में के मसल उसको भी पीस कर निकाल दे रहे हैं, क्योंकि तुमको समझ आ जाए, क्योंकि तुम नहीं समझेगा फिर भी आगे तुमको समस्या बढ़ते जाएगा। अभी तो तुम 10th क्लास में हो, 10th में 12th में जाएगा, तुम कहेगा बाप रे मैथ इतना हार्ड होता है, मैथ छोड़ देगा, लेकिन हम है ना छोड़ने नहीं देंगे, तुम जहां ले जाओ मैथ के टांग देंगे बेटा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 x है, एवं में x देखिए, अब कहेगा हम काय x को कर रहे हैं, दूसरा काय नहीं को कर रहे हैं। अच्छा बताओ यहाँ पे x है तो दूसरा कुछ को कर सकता है, मान लो हमारे पास तुमको खाली पेन है, तुम मांगेगा मार करता हम कहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पेन है, तुमको पता है x है तो तुम कहा दूसरा कुछ ले सकते हैं, कोई लेगा नहीं लेगा, इसलिए हमको x ही लेंगे, x लेना चाहेंगे। देखिए x यहाँ पे कोमा कर लिए, 2 x था तो कोमा कर लिए तो अंदर हो गया। अब कहिए एक x से x काट गया तो एक ही बचा, एक लिख लिए, अब यहाँ पे बचा, अब फिर ई x से x कट गया, क्या बचा 3 के 3, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से क्या कमा करेंगे, यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं, अरे यहाँ 4 है यहाँ 4 है, मारो बाजी 4 कोमा कर लिए तो x हो गया। अब फिर तुमको प्लस के प्लस, इसी हई 4 से 4 कट गया तो 100 हो गया, फिर हई 4 से हई 4 कट गया, क्या बच्चा 3 बच्चा, तो बन गया हमारा। कितना आसान है बताओ। अब देखिए अब यहाँ पे हो गया तो क्या करेंगे, दोनों समान, इसमें के लिखे या इसमें के लिखे, कोई एक लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x प्लस 3, और एक यहाँ से लिख लेंगे तुमको क्या x प्लस 4, अब बना लेंगे तुमको x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर के होने गया तो माइनस के ऋणात्मक के 3 हुआ, माइनस मतलब ऋणात्मक होता है और प्लस मतलब धनात्मक होता, तो होने गया तो माइनस के 3 हो गया। काहे हो गया, किसी के चिन्ह विपरीत हो जाता है, यहाँ रहेगा तो तुमको माइनस में बराबर के नहीं तो होने गया तो प्लस में, उन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में। आप देखिए अब इसको फिर बनाएंगे x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर हमारा होने जाएगा प्लस में तो होने गया तो माइनस में 4। बोलो दिक्कत है, दिक्कत कहते हो बहुत भारी है, भारी है थोड़ा भी भारी नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखते रह जाएगा, कहेगा अरे ये तो खेलते खेलते बन जाएगा, अरे सिंपल है, सही बात है, खेलते खेलते एक बार देख लो, लगता होगा जी भारी है, भारी है, तन को भारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारी क्वेश्चन हम होने नहीं देंगे। तुम कैसन भी क्वेश्चन ला, तुमसे नहीं बना क्या करो, कमेंट करो, व्हाट्सएप पर भेजो, तुमको वीडियो बना के अलग से मिलेगा, कैसे कि इसमें दिक्कत होने नहीं देंगे तो नहीं देंगे, कैसे कि तुमको मैथ इस तरह थोड़े है पढ़ना पड़ता है, इस तरह कोई टीचर बन जाता है, टीचर बनने के लिए तुमको कुछ कर्तव्य करना पड़ता है, आज कर्तव्य पढ़ ले रहा लो, पढ़ाना चालू कर दे रहा है, उस तरह के फिर मत पढ़ना, अगर जांच करना तब कहीं पढ़ना चालू करना। चलिए हम अगले का क्वेश्चन देखें, हम क्या देखेंगे, हम आ गए तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, फिर भी देखिए यहाँ फिर भी अंक नहीं है कुछ हो, अब कहिएगा देखिए तो उधर प्लस वाला था, आज अब तो माइनस वाला के बारे में लिख, कोई बात नहीं है, माइनस हो या प्लस तुमको चिंता हो जाता, तुमको चिंता नहीं होना चाहिए, जब संदीप सर साथ में है तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अब यहाँ से 1 से 6 में गुना हुआ तो 6 हो गया, 6 की तुमको क्या करेंगे, तुरेंगे तब जाके होगा इसको, इसीलिए चलिए हम क्या करेंगे इसको, अब 6 किस किस के पारा में आता है तो लिख लेंगे तुमको 6, तो 1 गुने 6 बराबर हमारा 6 आता है, 2 गुने 3 बराबर 6 आता है, और किसी में आता है 6, बोलो और किसी में 6 आता है, नहीं आता है, तब नहीं आता है तो देखिए अब बनाएंगे तुम, अब क्या करेंगे तुमको, अब हमको ले आना है यहाँ पे, तुमको यहाँ पे माइनस चिन्ह बता रहा है क्या, हमको घटाने के लिए, अब कह रहे हैं तुमको 6 में से 1 घटाएगा तो 5 आएगा, लेकिन ये तो मांग रहा है तुमको 1, लागू नहीं होगा, लागू होगा नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखेंगे और 3 में से 2 गया, हाँ हमारा ये 1 आ गया तो बन गया, अब इसमें कोई दिक्कत ही होने वाला नहीं है। देखिए अब इसी तरह हम बनाएंगे,
बनाने से पहले क्या करेंगे बेटा? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे जो होता है। होता है मतलब हल लिखेंगे। हल करें तो हल ही लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस लिखेंगे। अब हमको क्या एक्स है तो एक्स लिख लेंगे और कोष्टक। अब हमारा टूटा हुआ तुमको 2 और 3 में। अब तुम कहेगा 2 और 3 में तो किस तरह लिखेंगे? मान लो तुमको कहेगा 2 में से 3 गया बराबर और कहेगा -3 नहीं लिखना है। इस तरह लिखेगा तो तुमको बनेगा नहीं, क्योंकि तुमको आप लिखे 3 2 रुपया में से मान लो हमके पास 2 रुपया थे और 3 को मांगे तो कहाँ सब दे देंगे? कर्जे नहीं देना पड़ेगा। हम लोग कर्जा वाला काम नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे? इसको 3 - 2 कर देंगे। बस सिंपल है। बड़ा वाला के तुमको प्लस में और छोटा वाला के माइनस में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे आपको 3 - 2 और माइनस के 6 हो गया। हो गया? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो। नहीं है? नहीं है तो देखो। नहीं है तो देखो और दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि क्लास में दिक्कत रह गया तो तुमको बहुत आगे तक दिक्कत रह जाए, इसीलिए क्लास में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दिक्कत के दूर करेंगे। और अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर भी प्लस के प्लस लिखेंगे। एक्स में 3 से गुना करेंगे तो 3x हो गया। फिर तुमको प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस हो गया। अब तुमको 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो गया और -6 के 6। और फिर इसको भी तोड़ेंगे, क्योंकि तोड़ेंगे तो हम लोग जोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे 2 को x है तो लिखेंगे x गुने x प्लस 3 है तो 3 गुने x, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 गुने x और -6 है तो 6 किस के पारा में आता है? 2 और 3 में। तो लिख लेंगे 2 गुने 3। बोलो दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हुआ तो बस समस्या से पीड़ित हुआ, तो दिक्कत तो होगा नहीं। दिक्कत हुआ तो काम दिक्कत में पड़ जाएगा। अब 2 को x है तो हम x को कोमा कर लिए तो हमारा 1 x बच गया, प्लस के प्लस हो गया। आप देखिए हाई x से x कटा तो x हो गया। आप यहाँ से प्लस के प्लस हो गया, फिर हाई x से हाई x कट गया, क्या बचा? यहाँ 3 बचा प्लस। अब फिर -2 के 2 लिखेंगे कोष्टक। मान लीजिए हाई 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? x बचा। हाई माइनस मिल के बढ़ता प्लस। आप देखिए हाई 2 से हाई 2 कट गया, क्या बचा? 3 बचा। तो 3 लिख लो, हो गया। देखो तो दोनों बक्सा में तुमको मान समान आया है। दोनों बक्सा में मान समान आ गया है। हाँ सर आ गया है। तब आ गया तब बन गया, हो गया। इसमें कहाँ दिक्कत है? तुमको है दिक्कत? बोलो दिक्कत। मजा आ रहा है बनाने में कि दिक्कत अभी हो? चलो देखो अब क्या करेंगे? x + 3 लिखेंगे और ये लिखेंगे x - 2। x लिखे -2 के 2। अब क्या करेंगे? यहाँ से आ गया, लिख लेंगे x + 3 बराबर 0। x बराबर यानी कि धनात्मक के 3 था, उन्हें या तो माइनस मतलब ऋणात्मक के 3 या। अब इसको भी बनाएंगे। अब यहाँ दिया x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। किसी के लिए ऋणात्मक के 2 था, उन्हें या तो धनात्मक के 2 हो गए। बोलो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो देखो हम तुम लोग के लिए होमवर्क लिखे हैं। होमवर्क लिख लो, क्योंकि तुम लोग प्रेस्टी करेगा ना तो समझ बेहतर है। बोलो होमवर्क लिखो। होमवर्क लिख लो या स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो जल्दी, क्योंकि होमवर्क बनाएगा तभी तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ले लिया। तब देखो हमारा क्लास कल क्या पढ़ेंगे? तो कल भी हम पढ़ेंगे बहुपद में कुछ विशेष भाग पढ़ेंगे। आज तक हम यही पढ़े, इसीलिए हमारा क्या होगा? इतना ही पे हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में।